हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल आफ्टर एक्सप्लेनर। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है इसाबेल नाम की लड़की से। हम देखते हैं कि वह बीच पर संवाद ले रही थी, तभी उसका भाई उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ढूंढते हुए घर पे आ गया है। इस पर इसाबेल अपने भाई से कहती है कि इस बारे में तो मॉम को कुछ मत बताना, लेकिन इसाबेल की मॉम को पहले से ही सब कुछ पता होता है। घर जाने पर इसाबेल की मॉम उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो फेलिक्स को डिनर पे बुला सकती हो। इस पर इसाबेल अपनी मॉम से कहती है कि फेलिक्स बहुत ही शर्मीला इंसान है, वो किसी से ज्यादा बातें नहीं करता, इसलिए मैं उसे डिनर पर नहीं बुलाना चाहती। नेक्स्ट डे इसाबेल फेलिक्स से मिलती है। फेलिक्स उसे एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। इसाबेल जानती थी कि उसके पेरेंट्स उसे जाने नहीं देंगे, इसलिए वो अपने भाई से हेल्प मांगती है। इस पर उसका भाई उससे कहता है कि बदले में तुम्हें वो सब बताना होगा जो तुम्हारे और फेलिक्स के बीच है। इसके बाद उसका भाई फैमिली को डिस्ट्रैक्ट करता है और इसाबेल चुपके से निकल जाती है। इसाबेल फेलिक्स के साथ काफी एंजॉय कर रही थी। फिर वो फेलिक्स से कहती है कि मैं अपनी वर्जिन लॉस करना चाहती हूँ। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन फेलिक्स इसाबेल को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। इसके बाद इसाबेल घर आ जाती है। घर पर आने के बाद उसका भाई उससे पूछता है कि तुम्हारे और फेलिक्स के बीच क्या क्या हुआ, लेकिन इसाबेल उससे भगा देती है। इसके बाद हम इसाबेल को जाते हुए देखते हैं। रास्ते में उसे फेलिक्स मिलता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। इसमें हमें देखने को मिलता है कि इसाबेल एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है। इस क्लाइंट का नाम जॉर्ज होता है। जॉर्ज उसे देखकर उससे कहता है कि तुम तो एक टीनेज हो। इस पर इसाबेल उससे कहती है लेकिन मैं आपको सेटिस्फाई कर दूंगी। इसाबेल को देखते ही जॉर्ज उसका दीवाना हो जाता है। वह इसाबेल की खूबसूरती की तारीफ करता है। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर हम इसाबेल को स्कूल की कैंटीन में देखते हैं। तभी एलेक्स उसके पास आता है। एलेक्स इसाबेल को पसंद करता था, लेकिन इसाबेल एलेक्स को भाव नहीं देती। इसके बाद इसाबेल अपने घर आ जाती है। घर में वह ग्रुप स्टडी का बहाना बनाकर एक दूसरे क्लाइंट से मिलने पहुंच जाती है। वो इसाबेल के साथ इंटीमेट नहीं होता और ब्लो जॉब लेकर उसे छोड़ देता है, और इसलिए वो इसाबेल को पूरे पैसे नहीं देता। जब इसाबेल उससे अपने पूरे पैसे मांगती है तो वो उसे धमकी देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगा। ये सुनकर इसाबेल वहां से चुपचाप चली जाती है। वो घर जा रही थी, तभी दूसरे क्लाइंट का मैसेज आता है। इसाबेल उस क्लाइंट से पहले ही पैसे ले लेती है। फिर वो उसे कार में ही सेटिस्फाई करती है। फिर हम इसाबेल और उसकी मॉम को देखते हैं। उसकी मॉम उसके साथ थिएटर चलने के लिए कहती हैं, लेकिन इसाबेल थिएटर जाना नहीं चाहती थी। वो अपनी मॉम से कहती है मैं घर में ही रहकर पढ़ाई करूंगी। इस पर उसकी मॉम उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें कभी कभी घर से बाहर निकलना चाहिए। इसके बाद इसाबेल उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर इसाबेल उसके साथ थिएटर पहुंच जाती है। दूसरी ओर जॉर्ज भी इसी थिएटर में आया हुआ था। उसके साथ एक यंग लड़की होती है। इसाबेल उसे देख लेती है, लेकिन जो इसाबेल को नहीं देख पाता। इंटरवल के टाइम पर जॉर्ज के सामने पहुंच जाती है और उसे घूरने लगती है। यह देखकर उसे लड़की को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद इसाबेल टॉयलेट की ओर जाती है, लेकिन रास्ते में वो अपनी मॉम को किसी और के साथ देखते हुए यह देखकर वो बहुत अपसेट हो जाती है और चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। तभी जॉर्ज का मैसेज आता है। वो उससे कल मिलना चाहता है, जो इसाबेल से उम्र में काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी वो इसाबेल को समझाता है कि इसाबेल के साथ उसकी बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग उसे अपनी वाइफ के साथ भी नहीं है। अब इसाबेल भी जॉर्ज से प्यार करने लगी है, लेकिन पैसों के लिए वो ये काम करती रहती है। नेक्स्ट डे जब वो जॉर्ज से मिलती है, वह उससे थिएटर वाली लड़की के बारे में पूछती है। जॉर्ज उसे बताता है कि वो उसकी बेटी है। काफी टाइम से वो उससे गुस्सा थी, लेकिन अब वह मेरे साथ ही रहती है। उसे मूवी देखना पसंद है, इसलिए हम दोनों कभी कभी थिएटर आ जाते हैं। इसके बाद दोनों रोमांस करने लगते हैं, लेकिन जब इसाबेल उसके ऊपर आई तो जॉर्ज को हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसाबेल उसे बचाने की ट्राई करती है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाती। फिर वो कपड़े पहनकर वहां से निकल जाती है। कुछ दिनों बाद पुलिस ऑफिसर इसाबेल की मॉम के पास जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि इसाबेल प्रोस्टिट्यूट है और साथ ही वह जॉर्ज की मौत में भी शामिल है। पहले तो उसकी मॉम इन सब बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन जब वो सीसीटीवी फुटेज देखती हैं तब उन्हें इस बात पर यकीन हो जाता है। ऑफिसर कहती है कि इसाबेल 17 साल की है और एक माइनर है, इसलिए उसे कुछ नहीं होगा। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स इसाबेल के घर आते हैं और इसाबेल के लैपटॉप से उन्हें एक वेबसाइट के बारे में मालूम होता है। इस वेबसाइट के थ्रू से क्लाइंट बनते थे। उन्हें इसाबेल के घर से उसके कमाए हुए पैसे भी मिलते हैं। पुलिस ऑफिसर्स के जाने के बाद उसकी मॉम उसे बहुत मारती है। वो उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसाबेल को जवाब नहीं देती। इसाबेल की मॉम उसे लेकर बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन उसके स्टेप दादा उसे संभालते हुए कहते हैं कि शायद इसाबेल की कुछ मजबूरी रही होगी। नेक्स्ट डे इसाबेल पुलिस को स्टेटमेंट देती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ। इसाबेल उनसे कहती है कि एक दिन जब मैं स्कूल से घर आ रही थी तब एक आदमी ने मुझे अप्रोच किया। वह मेरे साथ रोमांस करना चाहता था और इसके लिए उसने पैसे भी ऑफर किए थे, लेकिन उस टाइम मैंने उसे मना कर दिया। उसने मुझे अपना फोन नंबर दिया, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे यह काम करना चाहिए। तब फिर मैं उसे होटल में मिलने गई। पुलिस ऑफिसर्स उससे आगे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों लगा कि तुम्हें यह काम करना चाहिए। इस पर इसाबेल उसे कहती है कि स्टूडेंट लाइफ में पैसों की नीड होती है बहुत। मैंने सोचा कि ये काम करने से मैं पैसे कमा सकती हूँ, इसलिए मैंने ये काम किया। ऑफिसर्स उससे पूछती है क्या तुम्हें यह काम करना पसंद है। इसाबेल कहती है कि पहले मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर मुझे इसकी आदत हो गई। ऑफिसर्स उससे पूछती है कि क्या तुम यह काम कंटिन्यू करोगी। इस पर इसाबेल उनसे कहती है कि मैंने इस बारे में अभी नहीं सोचा है, शायद मैं इसे कंटिन्यू भी कर सकती हूँ। इस पर पुलिस ऑफिसर इसाबेल को समझाते हैं कि इस काम में बहुत रिस्क है, अक्सर अटैक भी होते रहते हैं। कभी कभी क्लाइंट अपना काम निकालने के बाद उनके खून भी कर देते हैं। पैसे कमाने का यह रास्ता सही नहीं
नहीं है। इसाबेल पूछती है कि मेरे पैसे कहाँ हैं, तो पुलिस ऑफिसर कहती है कि वो पैसे तुम्हारी मॉम के पास हैं। घर जाकर इसाबेल अपनी मॉम से उन पैसों को मांगती है। इसाबेल की मॉम उससे कहती है कि वो इन पैसों को डोनेट कर देगी। ये सुनकर इसाबेल गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट डे उसकी मॉम उसे लेकर एक थेरेपिस्ट के पास जाती है। वह थेरेपिस्ट को सारी सिचुएशन समझाती है। सारी बातें सुनने के बाद थेरेपिस्ट उससे कहता है कि यह पैसे इसाबेल की कमाई है, आप उसे इन पैसों को डोनेट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। इसके बाद इसाबेल प्रोस्टिट्यूट का काम छोड़ देती है और बेबी सिटर का काम शुरू कर देती है। काम खत्म करके जब वो अपने घर जाने लगती है तो पीटर उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, लेकिन उसकी वाइफ मना कर देती है। लेकिन उसकी वाइफ उसे खुद ही इसाबेल के घर पहुंचाने जाती है, क्योंकि उसे इस बारे में सब कुछ मालूम होता है और उसे डर था इसाबेल उसके हस्बैंड को दोबारा पहला फुसला कर अपने स्टेप ड्रारा के साथ फ्लर्ट करने लगती है। लेकिन तभी उसकी मॉम वहाँ पहुंच जाती है और वो इसाबेल की इन सब बातों को सुन लेती है। वो इसाबेल को अपने रूम में जाने के लिए कहती है। फिर वो उसके हस्बैंड से कहती है कि अब इसाबेल तुम्हारे साथ भी फ्लर्ट करने लगेगी, आखिर उसे क्या हो गया है, अब तो मुझे अपनी बेटी से भी नफरत होने लगी है। नेक्स्ट डे इसाबेल इस थेरेपिस्ट के पास जाती है। वह इसाबेल से पूछती है जॉर्ज के करने के बाद तुमने ये काम क्यों छोड़ दिया। इसाबेल कहती है कि जॉर्ज बहुत ही अच्छा इंसान था, मेरे साथ हमेशा अच्छे से रहा और हेल्प भी करता था। उसे मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, बस वो मेरे साथ बातें करता और थोड़ा बहुत रोमांस करता। उस दिन मैं पहली बार उसके ऊपर चढ़ रोमांस कर रही थी, मुझे पता नहीं था कि उसकी तबीयत खराब है। फिर अचानक से उसे कुछ हुआ और उसकी मौत हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उसे मारा है। अब मुझे अपने आप से भी नफरत होने लगी है, इसलिए मैंने यह काम छोड़ दिया है। फिर इसाबेल को एक पार्टी में देखते हैं, लेकिन पार्टी में उसे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो घर जाकर स्मोक करने लगती है। तभी उसका क्लासमेट एलेक्स आता है, वह उसे प्रपोज करता है। इसाबेल भी एलेक्स से हाँ कर देती है। फिर पूरी रात यह लोग साथ में घूमते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रोमांस करते हैं, लेकिन एलेक्स इसाबेल को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। उसे जो सेटिस्फेक्शन जॉर्ज के साथ मिलता था। इसके बाद इसाबेल एलेक्स के साथ भी ब्रेकअप कर लेती है। फिर एक दिन वो अपना पुराना फोन नंबर ऑन करती है, जिसमें क्लाइंट उससे कांटेक्ट किया करते थे। वह देखते हैं कि वहाँ क्लाइंट के मैसेज होते हैं। एक में जॉर्ज की वाइफ का मैसेज होता है। वह उसे एक होटल में मिलने के लिए बुलाती है। वह इसाबेल से कहती है कि तुम वही लड़की हो जिससे मेरा हस्बैंड मिलता था, मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ। इसाबेल उसे सॉरी कहती है। इस पर वो लेडी इसाबेल से कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो तुम्हारे आने से पहले ही बीमार था। तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की से प्यार करते हुए उसकी मौत हो गई, उसके लिए उससे बेहतर और क्या हो सकता है। फिर वो कहती है कि तुम एक ब्यूटीफुल हो और जब मैं यंग थी तब मैं भी तुम्हारे जैसी थी, लेकिन जॉर्ज और मेरे रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे और इसलिए जॉर्ज तुम्हारे अंदर मुझे ढूंढा करता था। जॉर्ज मुझे बहुत मिस करता था। फिर हम दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ जॉर्ज और इसाबेल मिलते थे। वह इसाबेल को पैसे देती है और पैसे देकर इसाबेल अपने कपड़े उतारने लगती है। जॉर्ज की वाइफ उसे रोकते हुए कहती है कि तुम बस मेरे पास आकर लेट जाओ, जो फिर वो उसे ठीक वैसे ही टच करती है जैसे जॉर्ज उसे टच किया करता था। धीरे धीरे इसाबेल भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि जॉर्ज की वाइफ वहाँ नहीं है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।